सुप्रभात बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग उलझन कविता पढ़ चुके थे, है ना। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 पार्ट 5, जिसका नाम है दोस्त की पोशाक, है ना। तो देखिए, ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जैसे आपके भी फ्रेंड्स होते होंगे, आपके घर जाते होंगे तो आप उनका परिचय करवाते होंगे अपने माता पिता से, अपने फैमिली मेम्बर से, अपने आस पड़ोस के दोस्तों से, है ना, आस पड़ोस के चाचा चाची से, है ना। तो ऐसा ही कुछ कहानी इस चैप्टर में भी है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इस कहानी में दो पात्र हैं मेन, एक का नाम है नसरुद्दीन और दूसरे का नाम है जमाल। ये दोनों दोस्त होते हैं, ठीक है, समझ गए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। दोस्त की पोशाक। पोशाक का मतलब होता है कपड़ा या वस्त्र, है ना। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। एक बार नसरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले, ठीक है। बताया ना, दो पात्र है इसमें, एक नसरुद्दीन और एक उसका दोस्त जमाल साहब। तो नसरुद्दीन नाम का एक व्यक्ति था, वो बहुत दिनों के बाद अपने दोस्त जमाल साहब से मिलता है, ठीक है। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। जैसे हम लोग भी पुराने दोस्त से मिलते हैं तो बहुत खुशी होती है, वैसे ही उनको भी अपने पुराने दोस्त जमाल साहब से मिलकर बहुत खुश हुए। वो कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। गपशप मतलब समझ रहे हैं आप लोग, बातचीत करना। तो आपस में दोनों गपशप किए कुछ देर बाद, उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो दोस्त, यानी नसरुद्दीन ने कहा कि चलो दोस्त अपने मोहल्ले में घुमाते हैं, है ना। मोहल्ला मतलब जो हम लोग जिस एरिया में रहते हैं उसको मोहल्ला कहा जाता है, छोटा एरिया को, ठीक है ना। शहरों में मोहल्ला होता है, गांव में तो छोटा ही होता है तो उसमें मोहल्ला नहीं होता, गली वगैरह कहलाता है। लेकिन जो शहर में छोटा सा एरिया को मोहल्ला कहते हैं। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। यानी जमाल साहब जो उनके दोस्त थे वो बोले कि मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरी मामूली सी पोशाक है और मैं इन पोशाक में लोगों से नहीं मिल सकता, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। यानी हो सकता है फटा पुराना हो कपड़ा पहने हुए जमाल साहब, तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था। नसरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात है। नसरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। यानी नसरुद्दीन जो है तुरंत उनके लिए अपना एक कपड़ा अचकन, यानी कह सकते हो कोट, यानी बहुत बेहतरीन जो देखने में चटकदार लगता है ना, खूबसूरत लगता है। तो वो भड़कीली अचकन मतलब एक प्रकार का कपड़ा ही है, ठीक है ना, जो बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, ठीक है ना। यानी नसरुद्दीन उनके लिए ला कर देते हैं जमाल साहब के लिए। सब देखते रह जाएंगे, यानी नसरुद्दीन बोलते हैं जमाल साहब को, ये तुम कपड़ा पहन लो, भड़कीली ये अचकन है, मेरा कपड़ा है, इसको पहन लो, सब तुमको देखते रह जाएंगे। बन ठान कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये हैं मेरे ख़ास दोस्त जमाल साहब। यानी नसरुद्दीन जो है अपने दोस्त को लेकर पड़ोसी के घर गया है और पड़ोसी से फिर उसका परिचय करवाते हैं और बोलते हैं कि ये है मेरे पुराने दोस्त, मेरे ख़ास दोस्त जमाल साहब। आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे तो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है, वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। अब देखो, एक तो नसरुद्दीन अपना कपड़ा दिया पहनने के लिए, उसके बाद बोलता है पड़ोसी से जाकर कि इन्होंने जो कपड़ा पहन रखा वो मेरा है। तो बताओ, दोस्त को बेइज्जती लगेगा ना, हैं, कि दिया हुआ एहसान कर रहा है मुझ पे, है ना कि नहीं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गए। घड़ों पानी एक मुहावरा है, घड़ों पानी पड़ना, यानी वो बहुत ही समझो कि अंदर से गुस्सा करने लगे या उनको दुखी हुआ, है ना, जब दोस्त ने ऐसा कहा कि वो जो अचकन पहने हुए हैं वो तो मेरी है ना।
बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसरुद्दीन से कहा, किन्होंने? जमाल साहब ने। ठीक है, मुंह बनाकर नसरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अकल है? क्या यह बताना ज़रूरी था कि यह आजकल तुम्हारी है? तुम्हारे पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं, है कि नहीं? यही ना सोच रहा होगा जब उसने कहा। ठीक है, तो फिर आगे देखो क्या होता है। हाँ, नसरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं करूँगा। अब नसरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। ठीक है, हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। गर्मजोशी से यानी खूब एकदम एक्टिव होकर, ठीक है ना, स्वागत सत्कार किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। आप बताओ यहाँ पे भी क्या बोल रहे हैं वो नसरुद्दीन हुसैन साहब को कि जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन यानी जो कपड़ा पहना है ये इन्हीं की है। तो क्या बताने की ज़रूरत है कि इन्हीं का है समझ गए? तो जमाल साहब फिर नाराज़ हो गए, बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? समझ गए? यानी जमाल साहब फिर नसरुद्दीन पर नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? तो नसरुद्दीन ने कहा, क्यों? तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। पोशाक की बात तो फिर जमाल साहब बोलते हैं, पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? उसके बारे में ना कहना ही अच्छा है। ठीक है ना, जमाल साहब फिर उनको समझाते हैं नसरुद्दीन को कि जब पोशाक के बारे में नहीं कहना है कुछ। ठीक है ना, तो जमाल साहब को लेकर नसरुद्दीन आगे बढ़े। तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए, यानी रास्ते में फिर एक दूसरा पड़ोसी मिलता है। नसरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं। यह है जमाल साहब और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है देखो, यानी वो अपने हरकत से बाज नहीं आ रहे थे नसरुद्दीन साहब, यानी बार बार अपने दोस्त को बेइज्जती करवा ही रहे थे। ये गलत बात है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। यहीं पर स्टोरी हम लोग का ख़त्म होता है। ठीक है, आशा है सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आंसर हम लोग कल करेंगे, कल के क्लास में। देखो फिर से मैं थोड़ा सा इसका समरी बता देता हूँ। नसरुद्दीन और जमाल साहब बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। ठीक है, तो जमाल साहब बहुत दिनों के बाद नसरुद्दीन से मिलते हैं। तो नसरुद्दीन बोलते हैं, गपशप करते हैं, तो नसरुद्दीन कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें अपने मोहल्ले में घुमा लाऊं। तो जमाल साहब मना कर देते हैं, बोलते हैं कि मैं इस वस्त्र में नहीं जाऊंगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो नसरुद्दीन जो है अपना एक अचकन, भड़कीला अचकन ला कर देते हैं और बोलते हैं कि तुम पहन लो इसे, तुम पर खूब जचेगा और लोग तुम्हें देखकर बहुत तारीफ़ करेंगे। तो जमाल साहब वो अचकन पहन लेते हैं और फिर दोनों बन ठन कर निकल जाते हैं मोहल्ले में घूमने के लिए। तो सबसे पहले नसरुद्दीन एक पड़ोसी के घर ले जाते हैं, फिर उनका परिचय करवाते हैं कि ये मेरे पुराने दोस्त हैं जमाल साहब, कई सालों बाद मिले हैं और ये जो वस्त्र पहने हैं ये मेरी है। ठीक है, तो वहाँ पर बुरा लगता है जमाल साहब को। फिर उसको समझाते हैं कि ये बोलने की क्या ज़रूरत था कि तुम्हारी है। तो फिर माफ़ी मांगते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर ले जाते हैं हुसैन साहब के पास। ठीक है ना, नसरुद्दीन हुसैन साहब के पास ले जाते हैं। तो हुसैन साहब खूब स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। तो फिर जमाल साहब फिर परिचय करवाते हैं जमाल साहब का, बोलते हैं कि ये मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी ही है, ये इनकी अपनी ही है। फिर यहाँ भी बता देते हैं। तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है कि ये तुम्हें कहने की क्या ज़रूरत था, झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है तुमसे। ठीक है, बिना वस्त्र का चर्चा किए पोशाक का चर्चा किए नहीं काम चल सकता है, इसलिए अब की बार तुम पोशाक के बारे में कुछ नहीं कहोगे। ठीक है, पोशाक की बात कहे बिना ही काम चलाना है, उसके बारे में ना कहना ही अच्छा है। ठीक है, ऐसे समझाते हैं जमाल साहब नसरुद्दीन को। तो फिर आगे बढ़ते हैं, तो फिर एक दूसरा पड़ोसी मिलता है, फिर उससे परिचय करवाते हैं कि ये मेरे जमाल साहब जो है मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है इसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। समझ गए? यहाँ तक यही कहानी था बेटा।
आशा है सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कल हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आज मैं आपको इसका शब्दार्थ भेजूँगा, उसको लिखना है कॉपी पे और याद भी करना है। ओके, थैंक यू।